संसद के अंदर माइक कौन बंद करता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी बार बार इस बात पर बोलते रहे। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर वो बार बार इस बात पर बचते रहे। नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार वो राहुल गांधी पर आरोप लगाती रही कि राहुल गांधी को तो कुछ बोलना नहीं है, इसीलिए बार बार माइक की बात लेकर के आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं और दिल थाम करके बैठिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखना। इस वीडियो में ओम बिरला साहब के बहुत सारे कारनामे मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप देखिएगा, जब मैंने निकालना शुरू किया तो बहुत कुछ निकल करके सामने आया है। एक एक करके परत दर परत आपको कई सारी वीडियो दिखाने वाला हूं। ओम बिरला साहब आज उन्होंने खुद से कबूल कर लिया कि माइक संसद के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष की वजह से या उनकी अनुमति से ही चलता है। वो बटन जो है वो उन्हीं के पास में है। बार बार जो है वो इस बात को कहते रहे कि यहां कोई बटन नहीं है, यहां कोई माइक नहीं है, यहां पर कोई जो है वो हम माइक बंद करने की व्यवस्था नहीं है। ये बार बार राहुल गांधी से कहते रहे। पहले वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। और जो आज उन्होंने कहा, कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो मनीष तिवारी पर वो चुटकी ले रहे थे कि माइक चालू हो गया ना। मनीष तिवारी ने कहा कि हाँ जी माइक चालू हो गया है। तो उन्होंने कहा कि इनको बताइए बाकी लोगों को कि माइक कैसे चालू होता है, माइक कौन बंद करता है, कौन चलाता है। दरअसल वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन मनीष तिवारी भी अड़ गए। मनीष तिवारी ने कहा कि अध्यक्ष जी आप ही बता दीजिए माइक कौन चालू करता है, क्योंकि माइक अध्यक्ष ही चालू करता है। और यह बात आज सबके सामने आ गई। ये वीडियो देखिए आप, और उसके बाद में कई सारी वीडियो दिखाने वाला हूं मैं आपको, जिसमें खुद ओम बिरला कह रहे थे कि मेरे यहां पर कोई बटन नहीं है। तो आज बटन कहां से आ गया? श्री मनीष तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। माइक चालू हो गया ना? हाँ जी, इनको बताओ माइक कैसे चालू होता है। आप बताइए ना अध्यक्ष जी, आप बताइए ना अध्यक्ष जी कैसे माइक चालू होता है। माइक कैसे चालू होता है? अध्यक्ष जी आप बताइए कि माइक कैसे चालू होता है। बैठो, मैं बताता हूँ माइक चालू। चलो बैठो, आप बैठे, आप बैठो, आप बता दीजिए माइक कैसे। आप बैठो। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। चलिए मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी हाउस ऑर्डर में तो आना चाहिए। हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। चाहते हैं दादा, हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। आप आपके सदस्य को नहीं बोलना है। चले मनीष तिवारी जी, आप मनीष तिवारी नहीं बोलना चाहते? अब बाकायदा मैं आपको सिलसिलेवार एक एक करके वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप देखिए। राहुल गांधी नीट के छात्रों की मुद्दा उठाना चाहते थे, उनकी बात को रखना चाहते थे, और जैसे ही राहुल गांधी नीट बोलते हैं माइक बंद कर दिया जाता है। और ओम बिरला को सुनिए, ओम बिरला खुद कह रहे हैं यहां कोई बटन नहीं है। आज तो कबूल कर लिया ना उन्होंने, लेकिन इससे पहले क्या कह रहे थे सुन लीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं। एक तरफ नहीं माने, ओके। ये तो आप कहेंगे कि एडिटेड वीडियो है, और एडिटेड वीडियो में हो सकता है कि उन्होंने ये बात नहीं बोली थी, कुछ और बोली होगी। मैं रो वीडियो आपको दिखा देता हूं जिसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है। और इसमें भी देख लीजिए आप, जैसे ही राहुल गांधी नीट बोलते हैं माइक बंद हो जाता है। व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं। एक तरफ नहीं माने, ओके।
सभा पटल पर रखे जाने वाले। अब बताइए क्या कहेंगे। ओम बिरला आज एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है, खुद से इस बात को कहा है कि माइक अध्यक्ष बंद करता है, अध्यक्ष की मर्जी से माइक चालू होता है। ये ओम बिरला साहब ने खुद से जो है कहा है। यानी वो सारी बातें जो इससे पहले ओम बिरला कहते रहे, वो सारी आज झूठी साबित हो गई ना। और पता नहीं ओम बिरला जी को क्या दिक्कत है। ये फोटो जरा आप देखिए, जब वो सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक गजब सी खुशी दिखाई देती है, और जब विपक्ष के चेहरे पर विपक्ष की तरफ देखते हैं तो पता नहीं उनके चेहरे पर वो तेज, वो खुशी, वो पता नहीं कहां चली जाती है। खैर, फोटो की अपने आप में एक अलग कहानी है। कोई लोग कहेंगे कि फोटो तो एक सेकंड के लिए होता है, और एक सेकंड के लिए कौन किस तरीके से व्यवहार कर रहा है इस बात से जज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे पास में जज करने के लिए बहुत सारी वीडियो है, चेक करने के लिए बहुत सारी वीडियो है कि क्या वाकई सही है या नहीं है। आपको याद होगा संसद में अभी जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी सांसद जब शपथ ले रहे थे तो शशि थरूर ने कह दिया था कि जय संविधान, और इस पर देखिए फिर क्या बवाल मचा था। और फिर जब दीपेंद्र हुड्डा ने इस पर सवाल किया कि आपको इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम जय संविधान क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि किस पर आपत्ति होनी चाहिए, किस पर नहीं, मुझे मत सिखाओ। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। जय संविधान वाला जो ये मुद्दा था बहुत गरमाया, और विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला को इस तरीके से घेरा कि जैसे ही वो आते थे विपक्षी सांसद खड़े होकर के जय संविधान बोलने लगते थे, नारे लगने लगते थे। और ओम बिरला को उस वक्त में पता चला होगा कि हाँ, ये 240 का करंट है, वरना यही संसद है जिसमें 170-160 सांसदों को बाहर कर दिया जाता, सस्पेंड कर दिया जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो कुछ पुरानी वीडियो हो गई। अब मैं एक हाल की वीडियो आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी को लेकर के ओम बिरला साहब ने नसीहत देनी शुरू कर दी कि आपका आचरण ठीक नहीं है, नेता प्रतिपक्ष अपना आचरण ठीक रखे। ये राहुल गांधी को लेकर के ओम बिरला साहब नसीहत देने लगे। और मामला क्या था जरा मैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। एक बार जरा अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए आप। प्रियंका गांधी अपनी सीट पर बैठी हुई थी, राहुल गांधी पीछे से आते हैं, और पीछे से जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने अपनी बहन को जैसे जो भी आदमी प्यार करता है उसी अंदाज में उसको प्यार करते हुए उससे पूछा, हालचाल लिया उसका। इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आती। भाई बहन के रिश्ते में इस तरीके से होता है, और प्यार प्रेम में, घर परिवार में ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। अब कोई कहेगा कि नहीं वो आपका ड्राइंग रूम तो नहीं था, वो संसद था। तो इसी संसद में कटवे, भड़वे, मुल्ले, ये सारी बात कही गई, तब कहां था आपका आचरण? माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के कहा कि मैं बोलना चाहता था, भाई मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? आपने मेरा नाम लेकर के कोई बात कही है तो कम से कम मुझे बोलने की भी तो अनुमति दी जाए। आपने मुझ पर कुछ आरोप लगाए हैं, मैं अपनी सफाई भी तो दूं,
और ये बाकायदा संसद के नियम कायदों में है, लेकिन संसद को तुरंत स्थगित कर दिया गया। कमाल की बात है। आई मीन लिटरली स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोले थे, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है, जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस तरह के विजुअल निकल करके आए, लेकिन ओम बिरला साहब पता नहीं उनको क्या दिक्कत हुई उनसे। और उससे पहले भी आप देखेंगे कुछ तस्वीरें देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, वो इसी तरीके से मिलते रहे, चाहे वो लोकसभा चुनाव में जब कभी भेंट हो जाती थी आपस में दोनों की, क्योंकि प्रियंका गांधी अलग प्रचार करती थी, राहुल गांधी अलग प्रचार करते थे। भारत जोड़ो यात्रा में कभी कभी जब साथ में मिलते थे तो ऐसे ही प्रेम दिखता था, और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। कोई भाई बहन अगर आपस में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इससे तो हमें तो खुशी होनी चाहिए कि दो भाई बहनों के बीच में इस तरह का प्यार है, क्योंकि आजकल बहुत कम दिखता है। आजकल ये सच्चाई है कि लड़कियों को जिस तरीके से हाशिए पर धकेला जाता है कि तू लड़की है, तू ज्यादा मत बोल, तू घर के कामकाज में दखल मत दे, तू बैठी रहे उधर साइड में, मैं डिसीजन लूंगा, मैं फैसला करूंगा, आदमी बोलेंगे, औरत है तू बैठी रहे। उसमें तो अच्छा है ना कि कम से कम यहां पर कोई बराबर की तवज्जो दे रहा है, प्यार प्रेम दिखा करके अपनी बहन को आगे बढ़ा रहा है, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन खैर, और ओम बिरला साहब का एक पुराना इतिहास है कि किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं। आप कैसे भूल सकते हैं जब अभिषेक बनर्जी ने जब मुद्दा उठाया और वो बजट पर बोल रहे थे, बजट पर बोलते बोलते उन्होंने नोटबंदी का जिक्र कर दिया, और नोटबंदी का जैसे ही जिक्र किया ओम बिरला ने कहा कहां आप बात कर रहे हैं नोटबंदी की, नोटबंदी 2016 में हुई, उसके बाद में 2019 का चुनाव चला गया, अब 2024 का चुनाव चला गया, अब क्यों बात कर रहे हैं उसकी। तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई इसी सदन में खड़े होकर के नेहरू को गाली देता है, नेहरू को कोसने का काम करता है, तब तो आप चुप बैठे रहते हैं। सर टी माननीय टी सदस्य फॉर प्लीज, ट्रेजेडी, माननीय सदस्य टी फॉर ट्रेजेडी। माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा, सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर वाह, बोलिए अपनी बात पे। टी फॉर ट्रेजेडी। और बाकायदा अभिषेक बनर्जी ने जो कहा वो वीडियो मोदी की जुबानी देख लीजिए आप। मोदी जी कैसे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू कैसे कोसने का काम करते हैं, लेकिन एक बार भी आज तक ओम बिरला साहब ने नरेंद्र मोदी को टोक करके नहीं बताया है कि आप नेहरू के बारे में मत बोलिए, आप आज के विषय पर बोलिए। क्या उनकी हिम्मत है कि वो बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी को?
नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। सर आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा। जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात। और ये ओम बिरला साहब जो है उनकी इसी तरीके की कहानियां हैं। इसी तरीके से जो है वो लगातार अपने अलग अलग कारनामों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि गोदी मीडिया बात नहीं करती है। ये बात सही है कि वो एक संवैधानिक पद पर है, उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनका मान मर्यादा रखी जानी चाहिए, लेकिन आप भी तो अपना वो जो कर्तव्य है उसको सही से करिए ना। अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप। ओम बिरला जो है वो गए थे कोटा में, ये कोटा से चुन करके आए, लेकिन कोटा में गए थे तो कोटा में जाकर के कह रहे हैं आप अपने बच्चों को कोचिंग के लिए यहां पर भेजिए। मतलब आप अध्यक्ष हैं, आप इस बात को सुनिश्चित करें, सांसदों को दिशा निर्देश दें कि आप देश में अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में शिक्षा के लेवल को और अच्छा बनाइए, शिक्षा के स्तर को ऊंचा लेकर के आइए। आप उस बारे में तो बात करते नहीं हैं। और कोटा में जहां पर प्राइवेट फैक्ट्रियां लगी हुई हैं कोचिंग के नाम पर, उन प्राइवेट फैक्ट्रियों में जहां पर 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए की फीस है, वहां पर आप कह रहे हैं नहीं नहीं भेजिए भेजिए। आप वहां पर कोटा में जो प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी ना है। आपकी तो जिम्मेदारी है, आप देश में गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए लड़िए, लेकिन आप कोटा में यहां पर तरफदारी कर रहे हैं कोटा इंस्टीट्यूट वालों की। कुछ गलत फहमी की वजह से कि वातावरण खराब किया था। मेरा मानना है कोटा में हर बेटा बेटी को, हर परिवार का व्यक्ति अपना बेटे बेटी के रूप में प्रवेश करना है, और इसीलिए मेरा देशवासियों का आह्वान है कि वो कोटा में भेजें। कोटा में अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, और यहाँ पढ़ने वाला बेटा देश दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगा। पहली बार ऐसी नौबत आई, कलेक्टर एसपी को अपील करनी पड़ी पेरेंट्स से कि वो सुरक्षित यहाँ पर है उनके। निश्चित रूप से मेरा कोटा नहीं पूरे देश की जनता का आह्वान है कि कोटा एक सुरक्षित भी है, और कोटा में एक आध्यात्मिक, एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण भी है, और यहाँ पर एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का वातावरण भी है, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जाता है ताकि और विद्यार्थी यहाँ आए, ताकि वो अपनी भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। कोई भी अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष को वाकई अपनी पद की गरिमा का भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन इनके किस्से बहुत मशहूर हैं। और एक जरा मैं आपको खबर दिखाता हूं। ये खबर आप देखिए, 20 अप्रैल 2024 की खबर है। 20 अप्रैल 2024 को प्रहलाद गुंजल, जो कि भाजपा के ही नेता थे, लेकिन भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए, और उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप ओम बिरला पर लगाया। क्या कह रहे थे, मुझे पढ़ करके आपको पूरी खबर सुना देता हूं। ओम बिरला ने कहा था, और एनडीटीवी ने उसको छापने का काम किया था, एनडीटीवी पर अभी भी यह खबर है। प्रहलाद गुंजल ने ओम बिरला पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ओम बिरला के संबंध आतंकी दाऊद इब्राहिम से है, वह उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। क्या बीजेपी आलाकमान ऐसी बातों पर ध्यान देगा? गुंजल ने कहा कि मैं पहले भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यह जो है उन्होंने कोटा में अमित शाह की रैली से पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। दाऊद इब्राहिम के साथ में संबंध होना, दाऊद इब्राहिम की बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाना, यह आरोप लगे थे ओम बिरला पर, लेकिन सब खामोश। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये माइक वाला मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस माइक वाले मुद्दे पर बार बार ओम बिरला बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज सच उनके मुंह से ही निकल आया। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।